अच्छा, दूसरी बात क्या है कि मैंने बताया ना कि लोगों को अपने साथ कनेक्ट करने के लिए आपको बीच बीच में कुछ दिलचस्प बातें करनी है। अगर आपने देखा होगा कि जब मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता हूं या मैं कभी सेमिनार्स करता हूं या मेरा जब सेमिनार में क्लोजिंग पार्ट होता है, कुछ भी होता है, तो आपने देखा होगा कि मैं बीच बीच में कुछ ऐसी बातें करता हूं जिससे लोग खुश हो जाएं, हंसी आ जाए उनको। कुछ दिलचस्प बातें करता हूं, कुछ बॉडी लैंग्वेज करता हूं, कुछ कभी हंसाने की कोशिश करता हूं, कभी ऐसे ऐसे करता हूं, कभी वैसे वैसे करता हूं। क्यों? क्या मैं ऐसा ही हूं? नहीं, कभी कभी मुझे वो बातें करनी पड़ती हैं। मैं स्टैंड अप कॉमेडी नहीं हूं, मैं वो स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं हूं, लेकिन जब मैं स्टेज पे होता हूं तो मेरे को माहौल, जो भारीपन होता है माहौल के अंदर, उसको लाइट करने के लिए, उसको हल्का करने के लिए मेरे को वो बातें करनी पड़ती है। चाहे मैं चुटकुला सुना के करूं, चाहे कुछ भी बात करूं, चाहे मैं फेस टेढ़ा मेढ़ा बनाऊं, मैं कुछ भी करूं, कोई भी दिलचस्प बात ऐसी कर दूं। मैंने कहा ना कि कई लोग शेरो शायरी करके माहौल को बहुत ही कूल बना देते हैं। तो आपको भी अपने ऑनलाइन के साथ, अपने टीम के साथ या अपने प्रोस्पेक्ट के साथ जब भी आप बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो आपको इस निगाह से देख रहे हैं कि आप सीनियर आ गए। ओह, सीनियर आ गए। अब सीनियर तो आ गए, अब सीनियर है तो अब वो डरा, जैसे टीचर आ गया हो क्लास में तो बच्चे एकदम सहम जाते हैं, वो टीचर आ गए। प्रिंसिपल आ गए तो और ज्यादा, वो तेरी प्रिंसिपल क्यों क्लास में आ गए, होता है ना। बेसिकली हमें ना तो प्रिंसिपल बनना है, ना हमें टीचर बनना है, हमें दोस्त बनना है। मैंने कल भी समझाया था। इसीलिए आप किसी के साथ भी बैठेंगे तो बातें कुछ इस तरीके से करेंगे कि सामने वाला को लगना चाहिए, अरे ये तो मेरे जैसा ही है, अरे ये तो मेरी तरह बात कर रहे हैं, मेरी तरह सोचते हैं यार ये तो क्या होता है, जब उसको ये फील होता है ना कि बिल्कुल आप ही की तरह है वो, तो खुल जाता है वो भी हंसने लगता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम रिलैक्स हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है एकदम। नहीं तो पहले क्या होता है, टाइट होकर बैठा रहता है। उसको नॉर्मल करने के लिए आपको वो बातें करनी पड़ेंगी, अदरवाइज वो क्या होगा, उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, दिमाग सीधा रहेगा, टाइट रहेगा, ऐसे रहेगा, डरा डरा रहेगा। सीनियर आ गए, अपलाइन आ गए, ओ पता नहीं क्या बोलेंगे, पता नहीं क्या कहेंगे, पता नहीं कितनी डांट लगाएंगे। ये जो डर है ना, ये डर, अब खौफ जो है ना, अपने टीम में से निकालना है आपको, अपनी डाउनलाइन में से निकालना है आपको, अपने बच्चों में से निकालना है आपको, अपने दोस्त यारों में से निकालना है आपको। प्रोस्पेक्ट के साथ आप तो कर ही नहीं सकते ये चीजें, क्योंकि वो ना तो आपका दोस्त है, ना आपको रिश्तेदार है, ना वो आपका जानकार है। वो तो आपके डाउनलाइन में जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसका व्यक्ति है वो, क्योंकि आप उसके थर्ड पार्टी अप्रोच हो रहे हो। आप प्लान समझाओगे, उसको समझ में आएगा, तो आपका तो बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि उस गेस्ट को अपना बनाने की। पहले उसको अपना बनाओ, फिर अपनी बातें कहो। तो अपनी बातें कहने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ दिलचस्प बातें आपको उनके साथ शेयर करनी है, बातचीत करनी है, ठीक है साहब। अब दिलचस्प बातें जो हैं वो आपके विषय के इर्द गिर्द ही होनी चाहिए, ध्यान रखना। जो आपका जिस चीज के लिए आप गए हो उसी से रिलेटेड बातें होनी चाहिए, है ना। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, आपको थोड़ी सी हंसी भी आएगी कि मैं एग्जांपल एक ऐसा देता हूं कि जी ये जो आप देख रहे हैं, ये बिजनेस प्लान है, और इसके अंदर जब हम ए लगाते हैं, बी लगाते हैं, और बी लगाते के साथ आपको मिलते हैं 1000 रुपए। आपको मालूम है 1000 रुपए में क्या क्या आता है? अरे 1000 रुपए के अंदर तो बहुत कुछ आता है साहब। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे दादाजी जो थे ना, वो 1000 रुपए में ये लाते थे, और उनके जो दुअन्नी होती थी ना, उसके अंदर उनको बड़ा ये मिलता था, घी मिलता था 2 सेर का। और दादाजी ने तो भाई साहब बहुत लठ लठ बजाए थे, वो खूब लड़ाई करते थे, खूब लठ वहां पे लठ चलती थी। अच्छा, उन्होंने लाठी भी सीखी हुई थी, और साथ साथ में वो तलवारबाजी भी करते थे। अरे उस टाइम तो भाई साहब हवाई जहाज भी नहीं होते थे। हवाई जहाज की क्या बात करूं, हवाई जहाज तो हवा में उड़ता है, और बहुत तेज उड़ता है। पहले बहुत धीरे उड़ते थे, आजकल बहुत तेज उड़ते हैं। और जब ऊपर से देखो ना, हवाई जहाज के ऊपर से जब देखो तो नीचे ना खेत दिखाई देते बड़े बड़े, और बड़े बड़े खेत, और जैसे जैसे वो खेत, हवाई जहाज ऊपर जाता है, खेत छोटे होते जाते हैं। फिर अच्छा, खेत के अंदर ना गाय होती है, गाय बहुत दूध देती है। क्या हो रहा है, ये कहां से कहां पहुंच गए? बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन अपनी बातों को, अपने विषय को एक जगह पे रखना है, समाहित करके वहीं रखना है, यहां से वहां नहीं जाना है उड़ के, है ना। ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई नहीं समझाएगा, समझो। बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे मिलेंगे,
ये कर लो आपको 4 लाख रुपए आने लगेंगे, ये कर लो 1 साल के अंदर 1 करोड़पति, ये कर लो आप 1 साल के अंदर क्राउन एम्बेसडर बन जाओगे। वो सब अपने वीडियोस को प्रमोट करने के लिए सारे फंडे लगाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा भाई मेरे वीडियो को प्रमोट करो, मैं ये कह रहा हूं चीजों को समझ लो। अगर मेरी बातों को समझ के सीख के अगर आपके घर में 4 पैसे आते हैं ना तो मुझे जिंदगी भर याद रखो कि बस उतना ही बहुत है। यार बंदा मिला था भाई साहब, क्या शानदार बात बताई थी। मेरे को और कोई लालच नहीं है, ठीक है।